भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग श्लोक 25 से 26। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षु लोक संग्रहम् न बुद्धिभेदम् जन्यद ज्ञाना कर्म संज्ञाम् जोष्यत् सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। हे भारत, जैसे अज्ञानी लोग फल की आसक्ति या मोह के साथ कर्म करते हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष भी बिना आसक्ति के संसार के कल्याण की इच्छा से कर्म करें। ज्ञानी पुरुष को अज्ञानी लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न नहीं करना चाहिए, बल्कि स्वयं योगयुक्त होकर सभी कर्मों को करते हुए उन्हें भी कर्म में प्रेरित करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे अज्ञानी लोग फल की आसक्ति या मोह के साथ कर्म करते हैं, वैसे ही ज्ञानी लोगों को भी कर्म करना चाहिए, लेकिन बिना किसी आसक्ति के, केवल संसार के कल्याण के लिए। इसका अर्थ यह है कि अज्ञानी लोग अपने लाभ, प्रसिद्धि या शक्ति के लिए काम करते हैं, लेकिन ज्ञानी लोग भी काम करते हैं, मगर उनके कर्म सेवा के लिए होते हैं, जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए होते हैं। वे किसी फल की लालसा से प्रेरित नहीं होते। जैसे एक स्वार्थी और एक सेवाभावी दोनों ही काम में व्यस्त हो सकते हैं, लेकिन अंतर यह है कि एक व्यक्ति अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं में बंधा होता है और दूसरा भीतर से मुक्त होता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि कर्म से भागना नहीं है, बल्कि कर्म करते रहना है, परंतु आसक्ति रहित होकर। हर कार्य को एक अर्पण की भावना से करना है। यही है कर्मयोग की आत्मा, जहां मन शुद्ध रहता है और जीवन में स्थिरता बनी रहती है। श्री कृष्ण फिर एक करुणामय और सहानुभूति से भरी शिक्षा देते हैं, जो हर गुरु, माता पिता और नेता के लिए है। वे कहते हैं कि जो लोग अभी भी कर्म और उसके फलों में आसक्त हैं, उनके मन में भ्रम या हताशा नहीं पैदा करनी चाहिए, बल्कि ज्ञानी व्यक्ति स्वयं कर्म करते हुए बिना आसक्ति के उन्हें अपने आचरण से धीरे धीरे सही मार्ग दिखाए। इसका अर्थ है कि जो लोग अभी तक सांसारिक कार्यों, इच्छाओं और उपलब्धियों में फंसे हुए हैं, उन्हें अचानक त्याग या वैराग्य का उपदेश देना उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इससे वे भ्रमित हो सकते हैं, डर सकते हैं या केवल बाहरी दिखावा करने लग सकते हैं। इसलिए सच्चे ज्ञानी को चाहिए कि वह स्वयं कर्मयोग के मार्ग पर चले, अपने शांत और स्थिर आचरण से लोगों को प्रेरित करे और समय के साथ उन्हें गहराई से समझ विकसित करने दे। यही है सच्चा मार्गदर्शन, जहां शिक्षा केवल शब्दों से नहीं, बल्कि जीवन के उदाहरण से दी जाती है।